तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो मेरा है, जो आंकड़ा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, बहुलक होगा, जो आपका ऑप्शन 4 है। क नंबर है 2, ख है 2.16 और ग है 3 और घ है 2.5। इसे से बहुलक चुन के बताना है आपका बहुलक कौन होगा। आप पढ़े होंगे बहुलक जो होता है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है वो बहुलक होता है, या एक संख्या बार बार रिपीट करता है वह बहुलक कहलाता है। आप आंकड़ा को देखने के बाद बहुलक बता सकते हैं इसे बहुलक क्या आपका होगा। चलिए आंकड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 3 0 3 2 6। अभी हम बोले हैं जो सबसे बड़ा होगा वह बहुलक कहलाएगा। और ये भी बात बताया है जो डबल संख्या हो, जो दोहराता है वह भी बहुलक कहलाता है। तो आपको इसमें देखने में लिए मिला है 2 भी आया हुआ है 2 बार और 3 भी आया हुआ है 3 बार और सबसे बड़ा 6 है। तो ऐसे देखने के बाद कंफ्यूज नहीं करना है हमें। क्या हम क्या बोले हैं, जब आंकड़ा दिया रहे आरोही क्रम आरोही क्रम में हो और उसमें सबसे बड़ा संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या हो, तब उसको हम बहुलक मानेंगे। लेकिन यह क्या है, यहाँ देखना है 3 भी डबल 2 बार आया हुआ है, 2 भी 2 बार आया हुआ है, इसलिए यह 6 जो होगा 6 बहुलक नहीं होगा। और ऑप्शन में भी मेरा है ही नहीं, देख के आप बता सकते हैं। उसके बाद हम चला बात करते हैं 3 और 3 पर। 2 3 आया हुआ है पर यहाँ पर भी 3 आया हुआ है। अब उसके बाद क्या है, 2 आया हुआ है 2 बार और 3 आया हुआ है, इसलिए आपका देखिए कंफ्यूज नहीं करता है। अब क्या करना है, 2 और 3 में बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, वो बहुलक कहलाएगा। 2 और 3 में बड़ा संख्या क्या होगा, 3 है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको जहाँ 3 मिलेगा वही आपको करेक्ट करना है, यानी सही आंसर वही होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क नंबर तो 2 है, 2 तो होगा नहीं, और ख नंबर में 2.16 ये भी नहीं होगा, और ग नंबर जो है 3 है। तो आपका सही आंसर जो होगा ग नंबर पे जाएगा। तो इस प्रकार आप आंकड़ा देखो सही कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी से 2 होगा या 3 होगा, 2 होगा या 3 होगा, कोई भी संख्या होगा उसमें जो डबल बार या ट्रिपल बार रिपीट करता है और समान फिर वैसा ही एक मान लेते हैं 3 आया हुआ है 3 बार, एक 4 आया हुआ है 3 बार। तो अब इसमें देखने के बाद कंफ्यूज करने लगेगा 3 होगा कि 4 होगा। तो 3 और 4 को देखना है, 3 और 4 में बड़ा कौन होगा, 4 होगा ना, तो वहाँ पर बहुलक 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा क्या है, 3 है, इसलिए बहुलक जो हो गया आपका 3 हो गया। चलिए दोस्तों आप 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 में क्या कहता है, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का एक का अनुपात सदा समान रहता है। दोस्तों यह प्रमेय है, आप प्रमेय पढ़ लीजिएगा, प्रमेय है। अब इस प्रमेय से आपको जो क ख ग और घ दिया हुआ है ऑप्शन है, इसमें से चुन के आपको बता देना है कौन सी प्रमेय का जो क्वेश्चन है। तो 2 समान समकोणिक, समकोणिक होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए इस प्रकार बनाने के लिए कह रहा है ना, ऐसे लेने के लिए कह रहा है समान इस प्रकार, और इससे मिलाना है इसको और इससे मिलाना है इसको। देखिए इतना सीधे नहीं करना है, सिर्फ पूछ रहा है 2 समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा है, संगत भुजा यानी कि जो संगत भुजा वह यह जो होता है बराबर का लिख के रहा है, किसका होता है, तो यह आर्यभट्ट का तो होगा नहीं ना, यूक्लिड का भी नहीं होगा, थेल्स का, तो थेल्स हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा थेल्स हो जाएगा, यानी कि आपका जो होगा ग नंबर सही आंसर होगा, थेल्स का होगा। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़कर सही कर सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन।